अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तकरीबन कोई 7 लेक्चर हो गए। 7वें लेक्चर में हमने पढ़ा था द मैनेजमेंट विद द कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड, कि हम कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड के साथ किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं। अब मैनेजमेंट विद कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स में हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट आर द इंसेक्टिसाइड्स, what is the difference between the insecticide and the pesticides, and what are the types of the insecticides like organophosphates हमने पढ़े थे, हमने कार्बामेट्स पढ़े थे, ठीक है। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को डिस्कस किया था। आज वो इंसेक्टिसाइड्स जो हमने डिस्कस किए थे, आइदर वो कार्बामेट हो, वो ऑर्गेनोक्लोरीन्स हो, वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हों, वो कोई भी इंसेक्टिसाइड्स हो, उसकी फार्मूलेशन किस तरह से की जाती है, उसकी प्रोडक्शन किस तरह से की जाती है। जाहिर सी बात है किसी चीज़ को अगर ज़रूरत है उसकी प्रोडक्शन होगी तो फिर हमें मिलेगी। अब इंसेक्टिसाइड की हमें ज़रूरत है फॉर द मैनेजमेंट। अब इंसेक्टिसाइड होंगे तो हम मैनेजमेंट करेंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ द इंसेक्टिसाइड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन, बेसिकली इंसेक्टिसाइड की फार्मेशन इज द इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन। क्या है इसकी डेफिनेशन? इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन बेसिकली इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड की प्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम? इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशंस। लेकिन जब इंसेक्टिसाइड्स रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, वो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो गाढ़े होते हैं, ठीक है। फिर उसमें कुछ ना कुछ चीज़ ऐड की जाती है यूज़ करने से पहले, क्योंकि जब वो एज प्रिपेयर इस उनको हम कर लेते हैं, प्रिपेयर करने के बाद वो डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ उसमें डालनी पड़ती है। सो ऐसी चीज़ें जो इंसेक्टिसाइड में इस्तेमाल करके इंसेक्टिसाइड के रिज़ल्ट को बेहतर बनाया जा सके, इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल को बेहतर बनाया जा सके, उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज इंसेक्टिसाइड्स के जो प्योर फॉर्म है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंसेक्टिसाइड रिजल्ट। दिस इज नोन एज द ऑक्सिलरीज। अब ये ऑक्सिलरीज बेसिकली बहुत सारी टाइप्स की हैं। सबसे पहले ये हैं सारे के सारे केमिकल्स। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी 4 से 5 टाइप्स। ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल्स। केमिकल्स ऑक्सिलरीज में सबसे पहला है जो वो है साइनर्जिस। साइनर्जिस। इसके बाद आते हैं डाइल्यूएंट्स, फिर आते हैं सॉल्वेंट्स, ठीक है। सॉल्वेंट्स के बाद फिर और तरह के ऑक्सिलरीज आ जाती हैं, सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टिकर्स। अगर आप लफ्ज़ पर सिर्फ गौर कर लें तो साइनर्जिस्ट बेसिकली इट इज़ अ केमिकल, इट इज़ अ केमिकल विच alone do not cause the death of the insects, but when it is mixed with the insecticide, it means synergist plus insecticides, they produce toxicity for the insects, ठीक है। synergist ऐसे केमिकल्स जब इनको मिक्स किया जाए, विद इंसेक्टिसाइड तो ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स। टॉक्सिक इफेक्ट्स, और ये बेसिकली नर्वस सिस्टम को एक्ट करते हैं।
अब साइनर्जिस्ट एलोन अकेले हों तो इंसेक्ट्स के लिए नुकसानदेह नहीं, बट व्हेन दे मिक्स्ड विद द insecticides they become more dangerous, more harmful, more poisonous to the insects. साइनर्जिस्ट को एक आगे हम चल के पढ़ेंगे, बल्कि हमने इंसेक्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, पायरिथ्रम के बारे में। अब पायरिथराइड्स जो हैं साइनर्जिस्ट को उसके साथ इस्तेमाल किया जा चुका है। ये जब पायरिथ्रम और साइनर्जिस्ट आपस में मिलते हैं तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, लार्ज पैमाने पर डिस्ट्रक्शन कर देते हैं इंसेक्ट्स की। तो साइनर्जिस्ट के बाद आते हैं डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट का आपको मालूम होगा कि डाइल्यूएंट्स बेसिकली दीज आर द केमिकल्स विच आर एडेड टू द इंसेक्टिसाइड्स फॉर देयर बेटर फ्लो, फॉर देयर बेटर एप्लीकेशन। अब डाइल्यूएंट्स किसी भी चीज़ को वो क्या कर देगा, पतला कर देगा। अगर कंसनट्रेट है उसको पतला करने के बाद वो चीज़ अच्छी तरह से बल्कि ज़्यादा एरिया में वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। डाइल्यूएंट्स बेसिकली आर द थिनिंग एजेंट्स। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं, थिनिंग एजेंट्स। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड डाइल्यूएंट्स। लिक्विड डाइल्यूएंट्स और एक सॉलिड डाइल्यूएंट्स। लिक्विड डाइल्यूएंट्स जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर, इस जगह हम इस्तेमाल कर पाएंगे ऑयल, बिकॉज दिस आर द लिक्विड। ऑयल इज नॉट अ लिक्विड, सेमी सॉलिड, लेकिन सॉलिड नहीं, सही। अब यहाँ पर लिक्विड में ऑयल एंड वाटर बेसिकली दीज आर द परफेक्ट डाइल्यूएंट्स। सॉइल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। Solid diluents, basically in case of the insecticides we used different crops seeds, we used the walnut papers, ठीक है, we used the walnut shells, अखरोट के जो शेल्स होते हैं बाहर वाले, हम उनको भी इस्तेमाल करते हैं। कॉर्न है, मकई के दानों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब उनके ऊपर हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ लिक्विड डालते हैं ताकि पेस्ट आए अपनी खुराक लेनी, लेकिन उस पर क्या हो, इंसेक्टिसाइड लिक्विड की फॉर्म में। वो जब उसको टच करें तो वो उसको टॉक्सिक इफेक्ट दे और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाए। अब सॉलिड में क्या आएंगे, बेसिकली दीज आर द सीड्स। सीड भी हो सकता है और वालनट के शेल्स भी हो सकते हैं, वालनट शेल्स भी हो सकते हैं। अब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का भी आपको पता है, तो सॉल्वेंट बेसिकली एक सोल्यूशन हो, उसमें दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज इन हायर फॉर्म, इट इज़ नोन एज द सॉल्वेंट, और सोल्यूशन में अगर जो कम चीज़ होती है वो होती है सोल्यूट। अब सॉल्वेंट इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे बेहतरीन सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, इसका फॉर्म होता है CCl4। उसके बाद ज़ाइलीन भी, इथाइल बोरोमाइड, ये तीन तकरीबन बेहतरीन सॉल्वेंट्स हैं। सबसे जो बेहतरीन सॉल्वेंट है वो है टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है किसमें, इंसेक्टिसाइड की फॉर्मुलेशन। अब इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्मुलेशन में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स बेसिकली दीज आर द सरफेस एक्टिव एजेंट्स। मीन किसी भी चीज़ पर अगर आपने इंसेक्टिसाइड्स को फैला दिया है, इंसेक्टिसाइड्स को फ्लो कर दिया है, अब उसके बाद क्या होगा
कि वो इंसेक्टिसाइड्स उसकी सरफेस पर जाकर कितनी देर तक एक्टिव रखते हैं। अब दीज आर द एजेंट्स विच रिमेन एक्टिव ऑन द सरफेस आफ्टर द फ्लोइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, these are known as the surfactants. Surfactants basically these are surface active agents which are present in the insecticides. Surface active agents in insecticides. इंसेक्टिसाइड में मौजूद सरफेस एक्टिव एजेंट्स। अब कोई भी इंसेक्टिसाइड हो उसको अप्लाई करने के लिए उसकी एक खसूसियत और भी होती है, दैट इज द स्टिकर्स। मीन कि इंसेक्टिसाइड अगर हमने किसी टॉप वाली चीज़ पर या किसी भी चीज़ पर लगाया है वहाँ पर वो इंसेक्टिसाइड ठहरता भी है कि नहीं, उसमें एडिसिव प्रॉपर्टी कितनी है, उसमें एडिशन कितनी है कि वहाँ पर वो रुकता है या वहाँ से निकल जाता है। अब दीज आर द एक्सिलरीज which helps to the insecticides for the addition, for the stickiness. These are known as the stickers. Stickers basically these are the chemicals used for the addition of the insecticides. Chemicals used for sticking, ठीक है, चिपकना या addition, which are used in the insecticide. अब इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन और इन एक्सिलरीज में बहुत सारा एक पॉइंट है, एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, वो आप समझ लीजिए। इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन में अगर आपको कोई पूछे कि इट इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इंसेक्टिसाइड, नो। इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन बेसिकली इज द प्रोसेस of the production of the insecticides. अब इंसेक्टिसाइड्स की मदद से इंसेक्टिसाइड जो प्रोडक्शन है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेटेड एक प्योर फॉर्म में इंसेक्टिसाइड हासिल करते हैं। किस फॉर्म में? प्योर फॉर्म। अब इंसेक्टिसाइड की प्योर फॉर्म इज द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स व्हेन वी एडेड द एक्सिलरीज, when we added the auxiliaries, then these auxiliaries plus insecticide is equal to insecticide formulation. समझ है कि alone insecticide की प्रोडक्शन वो इंसेक्टिसाइड प्रोडक्शन, लेकिन इंसेक्टिसाइड के साथ auxiliaries को मिला देना, these are the insecticide formulation. अब अगर नहीं समझ आई तो मैं थोड़ा सा रेस करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। बल्कि इधर देखिए आप, इंसेक्टिसाइड्स ये जो एक्सिलरीज होती हैं बेसिकली दीज आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्सिलरीज दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। ऐसे एक्सिलरीज, ऐसे केमिकल्स जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हों इंसेक्टिसाइड के साथ मिलकर, दीज आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से? विच हैविंग द डायरेक्टली इफेक्ट। और इन एक्सिलरीज में कुछ ऐसी भी होती हैं एक्सिलरीज विच डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट। कुछ एक्सिलरीज जो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं रखती उनको बोलते हैं इनर्ट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इनर्ट मीन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब एक्सिलरीज which having active ingredients and which having inert ingredients mean non active ingredients। अब एक जो आपको समझाने वाली बात यहाँ पर
है वो ये है कि इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन बेसिकली है क्या चीज़। इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन इज द मिक्सचर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स प्लस द एक्टिव एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट्स। नहीं समझ रही कि इंसेक्टिसाइड प्रोडक्शन और फार्मूलेशन में आपको फर्क बताया। प्रोडक्शन तो इंसेक्टिसाइड की प्योर फॉर्म में प्रोडक्शन है, और फार्मूलेशन क्या है, इंसेक्टिसाइड्स मिक्स विद द एक्सिलरीज एंड दीज एक्सिलरीज में बी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, may have inert ingredients, and the combination of the active and inert ingredients with the insecticide, it is known as the insecticide formulation. Insecticide formulation basically is a mixture of active and inert ingredients. Mixture of active and inert ingredients which are used with the insecticides. तो ये था हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट। इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन किस चीज़ को बोलते हैं। इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन बेसिकली इज द mixture of auxiliaries. These auxiliaries may have auxiliaries and the insecticides, and these auxiliaries may have active ingredients, may have inactive या inert ingredients. अब what is the meaning of active and what is the meaning of inert? The active ingredients mean they produce direct effect, and the inert ingredients have no direct effect on the insect pest. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को लेने के बाद नाउ वी मूव टू द आवर कोर टॉपिक। देयर आर टू टाइप ऑफ द इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन। अब हमने बात करनी है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फार्मूलेशंस, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन। हियर आर द टू टाइप्स ऑफ द इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन। Two main kinds of the insecticide formulation. These are the dry formulation and these are the liquid formulation. Liquid formulation. Liquid formulation, as the name suggests, when we use insecticides with the liquid auxiliaries, ठीक है। जब हम liquid auxiliaries ऐड करेंगे, solid auxiliaries ऐड नहीं करेंगे। solid auxiliaries क्या थी वो आपको बताया कि पेस्ट की फूड भी हो सकती है, जैसे कॉर्न के दाने, ठीक है, मकई के दाने, जैसे वालनट शेल्स। अब इस केस में लिक्विड फार्मूलेशंस में वी यूज्ड लिक्विड इंस्टेड ऑफ द सॉलिड, ठीक। अब लिक्विड फार्मूलेशंस की मुख्तलिफ तरह की टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द एक्सिलरीज विच वी आर यूज्ड। द फर्स्ट टाइप इज द emulsifiable concentrates. Emulsifiable concentrates, basically what are these? These are the auxiliaries, ठीक। These are the insecticidal compounds which are used and which are mixed with the oil, ठीक, which are mixed with the detergents, ठीक है, detergents like materials, ठीक। These are mixed with the detergent like materials and they produce a very toxic effect for the insect pests. Emulsifiable का मतलब पता है कि emulsification क्या होती है। बेसिकली emulsification is the formation of small droplets of oils, ठीक है, small droplets of some things. Emulsifiable concentrates
mean they are in concentrates, they are very pure form, but when we mixed the detergent like material, ठीक है, these concentrates are broken down into the small droplets, into the micro droplets, and then we use these insecticides for the insecticidal destruction. अब emulsifiable concentrate basically we have the concentrates, chemicals mixed with detergent like material for use. जितने भी हमने लिक्विड फार्मूलेशंस पढ़नी है उसमें दो चीज़ें कॉमन हमने पढ़नी है. एक तो व्हाट इज द डाइल्यूटिंग एजेंट इन दिस केस एंड व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन दिस केस. डाइल्यूशन एजेंट डाइल्यूशन एजेंट, इसको अब मैं डाइल्यूशन एजेंट लिख रहा हूं लेकिन आगे जाके DA लिखूंगा, ठीक है, ये इसको इस सिंबल से लिखा जाएगा. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को AI. तो कोई भी फार्मूलेशन हो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि उस फार्मूलेशन को, इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी एक्सिलरीज चाहिए, यानी कि कौन सा सॉल्वेंट या कौन सा सरफेक्टेंट या कौन सी कोई भी मतलब कि ऐसी चीज़ जो उसको पतला करे या उसके रिजल्ट को बेहतर करे. तो डाइल्यूटिंग एजेंट या डाइल्यूशन एजेंट इन दिस केस, in this emulsifiable concentrate, the dilution agent basically it is a detergent like material, ठीक है, detergent like material. Detergent like material and what are the percentage of active ingredient, ठीक है, कितने परसेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मतलब कि कितने परसेंट इसमें वो केमिकल पाया जाता है जो पेस्ट को डायरेक्टली किल कर दे. इसमें पाया जाता है तकरीबन 240 to 980 ग्राम पर लीटर, 240 to 980 ग्राम पर लीटर. अब दो चीज़ों के बाद हम मूव करते हैं. एक टाइप होगी इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट. नाउ वी मूव टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इसको डिनोट करते हैं S से, इसको EC से. सॉल्यूशन बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ऐसे ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, मतलब कि केमिकल्स होते हैं जिनको हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट डाइल्यूशन, बिकॉज सॉल्यूशन सजेस्ट दैट दे आर ऑलरेडी थिनिंग एजेंट्स, ठीक है, इतने ज़रा कंसनट्रेटेड ये नहीं होते. अब सॉल्यूशंस बेसिकली दीज आर द इंसेक्टिसाइड्स विच आर यूज्ड अलोन, बट इफ द मिक्सिंग रिक्वायर्ड द व्हाट इज द डाइल्यूटिंग एजेंट, ठीक है, मिक्सिंग एजेंट इज द डाइल्यूटिंग एजेंट. अगर इनको मिक्सिंग चाहिए होती तो फिर कौन सा एजेंट डालते हैं? डाइल्यूटिंग एजेंट इनमें होता है, ठीक है, DA लिखा है, DA का मतलब डाइल्यूटिंग एजेंट. अब इसमें जो डाइल्यूटिंग एजेंट होता है वाटर या ऑयल, वाटर या ऑयल, ठीक है, वाटर या ऑयल बेसिकली दीज आर द डाइल्यूटिंग एजेंट्स. अब व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, EI लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन दिस केस. In this case, the concentration of active ingredients is higher than the 1980 gram per liter. Higher than 1980 gram per liter solution. अब ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है. अब तीसरी टाइप जो लिक्विड हम पढ़ रहे हैं, लिक्विड फार्मूलेशन, ठीक है.
लिक्विड फार्मूलेशन। अब लिक्विड फार्मूलेशन की जो थर्ड टाइप है बेसिकली दीज आर द फ्लोएबल्स। Flowables basically these are the liquid formulations which having a diluting agent which require always diluting agent। इनको हम diluting agent के बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि हम सॉल्यूशंस को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वाटर और ऑयल को मिक्स कर लिया। लेकिन फ्लोएबल्स दे ऑलवेज रिक्वायर्ड आ डाइल्यूटिंग एजेंट, they do not use without a diluting agent. So what is the diluting agent in this case? In this case, diluting agent, in this case basically हम यूज करते हैं केरोसिन, ठीक है, केरोसिन को भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा वाटर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। We use kerosene and the water. And what is the percentage of active ingredient in this case? Active ingredient, इसकी परसेंटेज क्या होगी? एक्टिव इंग्रेडिएंट की परसेंटेज हायर देन 720 एंड लेस देन 90-80। हायर देन 720 and less than 90-80 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये थे हमारे फ्लोएबल्स। देन वी मूव टू द एरोसोल्स। एरोसोल्स अनदर टाइप ऑफ द लिक्विड फॉर्मुलेशन। एरोसोल्स, एज द नेम सजेस्ट, एरोसोल स्प्रे आपने नाम बहुत मरतबा सुना होगा। एरोसोल्स बेसिकली दीज आर the liquid formulations which are sold or which are used in the bottles by using sprays. What types of the bottles which we are used? We use the push button bottles। ठीक है, आपने बोटल्स बहुत सारी देखी होगी इंसेक्टिसाइड के स्प्रे के लिए। यानी कि एरोसोल्स फॉर्मुलेशंस बेसिकली these are the widely used, these are the major use in this case। ठीक है, अब एरोसोल्स बेसिकली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लिक्विड फार्मूलेशन। अब इसमें जाहिर सी बात है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी सबसे ज़्यादा होगा। सो व्हाट आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन दिस केस? पहले हम देख लो डाइल्यूशन फैक्टर। व्हाट टाइप ऑफ द डाइल्यूटिंग एजेंट इन दिस केस वी आर यूज? गेस करें। इस केस में डाइल्यूशन फैक्टर जो होगा, जो डाइल्यूशन एजेंट होगा, बेसिकली दिस इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम सॉल्वेंट। पेट्रोलियम सॉल्वेंट को बेसिकली जब हम यूज करेंगे तो बोतल्स में जाकर वो प्रेशराइज कर देगा बोतल को। व्हेन द बोतल बिकम प्रेशराइज्ड दे फॉर्म अ स्प्रे लाइक manner in the bottle and then we use the insecticides in case of insect pest problem. In this case, dilution agent is the petroleum solvent. Petroleum solvent. And what are the amount of the active ingredient? The amount of active ingredient is higher than 1980. Always higher than 1980. ठीक है जी। अब एरोसोल्स के बाद आती है आगे लिक्विफाइड गैस। लिक्विफाइड गैसेस। लिक्विफाइड गैसेस बेसिकली ऐसी गैसेस जिनको स्प्रे किया जाए और लेटर वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। ठीक है, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं फ्यूमिगेंट्स।
fumigants basically these are the chemicals when they are in the bottle they are gases, but when they withdraw from the bottles, ठीक है, जब ये बोतल से बाहर आते हैं they turn into the small droplets of the liquid. So these insecticide formulations which turn from gas to liquid are known as the liquefied gas and the fumigants is the example. अब डाइल्यूशन फैक्टर इसमें क्या होगा, किसी भी सरफेस पर जाके जब वो लिक्विड बन के गिरेगा वहां पर मौजूद वाटर जो होगा एज अ डाइल्यूटिंग एजेंट इस्तेमाल होगा. डाइल्यूटिंग एजेंट इसमें इज द वाटर, ठीक है, और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होगा, नॉर्मल. ये था हमारा इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन की सिर्फ और सिर्फ पहली टाइप. अब पहली टाइप के अंदर 5 से 6 फार्मूलेशन हमने पढ़ी. अब हम मूव करते हैं इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन की दूसरी टाइप की तरफ. दूसरे नंबर पर है ड्राई फार्मूलेशन, कि अब कौन कौन सी वो फार्मूलेशंस हैं जो हम इंसेक्टिसाइड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब डस्ट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ड्राई फार्मूलेशन. डस्ट बेसिकली एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह हमारे डस्ट आम होती है इसी तरह का ये इंसेक्टिसाइड होता है. बेसिकली जो डाइल्यूटिंग एजेंट इसमें होता है वो ऑर्गेनिक फ्लोर होता है या फिर कोई मिनरल्स के पार्टिकल्स होते हैं. तो डस्ट लाइक जो हों, तो डस्ट लाइक पार्टिकल्स विच वी आर एडेड लाइक ऑर्गेनिक फ्लोर एंड द मिनरल आर द डाइल्यूटिंग एजेंट्स. और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितना होता है, तकरीबन 10 to 20%, यानी कि 100 से 200 ग्राम इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं. अब डस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि डस्ट का काम क्या होता है. अब इंसेक्टिसाइड जो एज अ डस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी मूव कर जाते हैं फ्रॉम द टारगेटेड एरिया टू द नॉन टारगेटेड एरिया बाय द एयर बाय द विंड. अब जब ये मूव कर जाते हैं फ्रॉम द टारगेट टू नॉन टारगेट एरिया, हमारा पर्पस तो वहाँ पर थोड़ा रह जाता है. यानी कि हमें इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना था फील्ड में, वो फील्ड से बाहर चला गया, वहाँ पर जाकर हमें नुकसान देगा, हमारे फील्ड्स को नुकसान देगा. ठीक. अब इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन जो ड्राई है उसमें डस्ट सबसे पहली फॉर्म है, लेकिन ये लीस्ट इफेक्टिव है. ठीक है, वो क्यों है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं. और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये मूव कर जाती है नॉन टारगेटेड एरिया. दूसरा ये है कि ये हमारी वाइल्ड लाइफ यानी हनी बीज वगैरह हैं, हमारे इंसेक्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी किल कर देती है. तीसरे नंबर पे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह. सो दिस इज़ लीस्ट इफेक्टिव एंड दिस इज़ लीस्ट यूज्ड इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन. नंबर 2 है ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स इज द इंसेक्टिसाइडल फार्मूलेशन विच इज़ ब्रॉडली यूज्ड इन द मॉडर्न डेज. अब ग्रेन्यूल्स जैसे आपको बताया था कि कोई भी कॉर्न या फिर वॉलनट शेल्स यानी कि ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर हो और उसमें अब डाइल्यूटिंग एजेंट कौन सा डालेंगे, ये लिक्विड जो हमने पहले पढ़ लिए, लिक्विड इंसेक्टिसाइड लिक्विड फार्मूलेशन. अब लिक्विड फार्मूलेशंस को हम वॉलनट शेल्स के ऊपर लगा देंगे ताकि कोई इंसेक्ट आए फीड करे और उसको टॉक्सिक इफेक्ट हो और वो उसकी डेथ वाकई हो जाए. तो डाइल्यूटिंग एजेंट इसमें होता है लिक्विड इंसेक्टिसाइड की लिक्विड फार्मूलेशन. अब एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें होता है हायर दैन द डस्ट. इसमें 10 to 20 है, इसमें 20 to 30% भी हो सकता है, 30 to 40% भी. लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये वाले जो फार्मूलेशन है ग्रेन्यूल्स है दैट इज़ बेटर दैन द ड्राई फार्मूलेशन. अब एडवांटेज इसका क्या है कि इजी टू हैंडल, ये मोर इफेक्टिव है. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके वर्ल होते हैं, वो उन फ्लावर्स के जो वर्ल होते हैं उनके ऊपर ये ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं. एक इंसेक्ट है यूरोपियन कॉर्नवर्म. ये बेसिकली एक पेस्ट है, यूरोप में कॉर्न के ऊपर पाया जाता है और दूसरे प्लांट्स के ऊपर. अब ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो प्लांट का वर्ल होता है उसके ऊपर एगले करते हैं, उधर उनके लार्वे पड़े होते हैं जो डिस्ट्रक्शन काज करते हैं. अब उन
स्ट्रक्चर्स में जहाँ पर लार्वे हैं वहाँ पर इंसेक्टिसाइड को अगर डाल दिया जाएगा तो नतीजा क्या होगा, इन ग्रेन्यूल्स को डाल दिया जाएगा तो ये ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, उनकी डिस्ट्रक्शन काज कर देंगे, वो लार्वे इन पर फीड करेंगे तो डिस्ट्रॉय वहाँ पर पेस्ट की पॉपुलेशन। सो दैट इज वाई ग्रेन्यूल्स आर इम्पोर्टेंट देन डस्ट। अब तीसरे नंबर पे आते हैं वेट टेबल्स। वेट टेबल्स बेसिकली दीज आर द इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन विच डू नॉट यूज विदाउट द डाइल्यूशन। इसको डाइल्यूशन के लिए अपने यूज़ के लिए डाइल्यूशन चाहिए होता है, और डाइल्यूशन कौन सा आता है, वाटर भी हो सकता है, और वाटर के साथ वी मस्ट यूज द सर्फेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है, बिकॉज इन दिस केस द वेट टेबल मीन इसके जो टेबल होता है, जो निचली सतह होती है वो वेट रहती है और ऊपर से ये अपना इफेक्ट ख़त्म कर जाते हैं। लेकिन सर्फेक्टेंट की वजह से जब ये अपने सरफेस पे अटैच रहेंगे, सर्फेक्टेंट आपको पता चल गया है, जब ये अपने सरफेस पे अटैच रहेंगे इनका दे प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। ओके, अब इसके बाद सोल्यूबल पाउडर्स हैं, ये भी वेजिटेबल्स की तरह वाटर के साथ मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये जो सोल्यूबल पाउडर हैं ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो ये था हमारा ड्राई फार्मूलेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन करे, और अगर किसी को वीडियो पसंद आए तो वो लाइक करे, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब कर दें।